ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम करियर मंत्रा और आज हम बात कर रहे हैं जल संरक्षण और जल प्रबंधन में करियर के विषय में। हमारे देश में इस क्षेत्र में कई विभागें हैं, कई योजनाएं हैं, पूरा का पूरा तंत्र एक कड़ी के तौर पर काम करता है, तो स्वाभाविक है कि इस कड़ी के कई किरदार भी होंगे और इस किरदार के लिए वाटर मैनेजमेंट के छात्रों को विशेष रूप से तरजीह दी जाएगी। तो आइए देते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां उन छात्रों के लिए जो वाटर मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट में करियर बनाने हेतु छात्रों को कम से कम इंटर स्तरीय प्रमाण पत्र तो जरूर हासिल कर लेना चाहिए, तभी जल प्रबंधन के पाठ्यक्रमों में नामांकन लिया जा सकता है। हमारे यहाँ दो तरह का कोर्स चलता है। एक कोर्स है बीएससी ऑनर्स इन एनवायरनमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट और दूसरा कोर्स है एमएससी इन वाटर साइंसेज एंड मैनेजमेंट। जो पहला कोर्स है जिसमें बीएससी की डिग्री देते हैं हम लोग, ऑनर्स की डिग्री, उसमें प्रवेश के लिए मिनिमम योग्यता है कि आपको आईएससी पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से जो इंडिया में जिसका डिग्री वैलिड हो, और उसमें साइंस के भी लड़के हो सकते हैं और आर्ट्स के लड़के के लिए आवश्यक है कि अगर ज्योग्राफी के हैं लड़के तब वो इसमें आ सकते हैं, लेकिन साइंस में बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के सभी के लड़के आ सकते हैं। 3 स्ट्रीम से लड़के इसमें आ सकते हैं। देश के कॉलेजों में जल प्रबंधन की पढ़ाई के लिए दाखिला की प्रक्रिया अलग अलग है, इसलिए दाखिला प्रक्रियाओं के विषय में छात्रों को जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ जो एडमिशन का प्रोसेस है उसमें एंट्रेंस टेस्ट होता है और एंट्रेंस टेस्ट हम लोग अखबार में अनाउंस करते हैं डेट उसका, और उसमें जो मार्क्स आता है बच्चों को उसके आधार पर एडमिशन होता है। और एंट्रेंस टेस्ट में जो विषय होता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स होता है। ये 4 विषयों का क्वेश्चंस आता है। एमएससी में भी जो एडमिशन लेते हैं उसका भी प्रक्रिया वही है कि उसमें जो एप्लीकेंट हैं उनको ग्रेजुएट होना चाहिए कम से कम, और ग्रेजुएट में साइंस या एग्रीकल्चर या इंजीनियरिंग या ज्योग्राफी, लेकिन ज्योग्राफी में कंडीशन है वैसे लड़के ज्योग्राफी से कर सकते हैं जो आईएससी में साइंस का रखे हों, तो ऐसे लड़के इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट की पढ़ाई के दौरान छात्रों को जल से प्रभावित होने वाली तमाम संसाधनों एवं विषयों की जानकारी दी जाती है। हम लोग का जो वाटर मैनेजमेंट का सिलेबस है वो इंटर डिसिप्लिनरी है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक विषय से डायरेक्ट कोई संबंध हो। इसमें जो भी टॉपिक्स हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स से रिलेटेड हैं, जिसमें बॉटनी भी है, जूलॉजी भी है, सिविल इंजीनियरिंग है, ज्योग्राफी है और कुछ जियोलॉजी का भी टॉपिक्स है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि इट इज़ नॉट ए डोमेन ऑफ कोई एक साइंस का, बल्कि इंटरडिसिप्लिनरी इनपुट चाहिए जिसमें डिफरेंट विषयों का आपको जानकारी चाहिए। वाटर मैनेजमेंट की पढ़ाई खत्म करने के बाद जॉब की अपार संभावनाएं हैं। छात्रों को करियर में अपार सफलता मिले, इसके लिए कॉलेज प्रबंधन विशेष रणनीति भी अपनाते हैं। डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, जो केमिकल इंडस्ट्री हो या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या मेडिकल इंडस्ट्री हो, जहाँ भी फैक्ट्री है बड़े बड़े, उसमें हर एक में इन्वायरमेंटल लैब अब मैंडेटरी है, तो वहाँ हमारे लड़के काफ़ी संख्या में एब्जॉर्ब होते हैं। ये पहला संभावना है। दूसरा संभावना है EIA, उसका फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। जितने एजेंसीज हैं जो EIA का रिपोर्ट बनाती हैं उसमें भी हमारे लड़के काफ़ी संख्या में एब्जॉर्ब होते हैं। तीसरा संभावना है NGO सेक्टर। तो बहुत सारा काम है जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज रूरल सेक्टर में काफ़ी काम कर रही है, अर्बन सेक्टर में भी काम कर रही है, तो हमारे जो बच्चे हैं वो इन संस्थाओं में भी जा रहे हैं। और चौथा है, एक नया ब्रांच इमर्ज कर रहा है जो आप परिचित होंगे इस वर्ड से, जिसको बोलते हैं GIS, और उसका भी डिमांड बढ़ रहा है आजकल, GIS और रिमोट सेंसिंग का। तो ऐसा कोई भी संस्था जो इस क्षेत्र में काम कर रहा है GIS और रिमोट सेंसिंग में, उसमें भी वो लोग काम कर रहे हैं। और अंतिम है, आजकल इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए काफ़ी सॉफ्टवेयर भी तैयार हो रहा है। कहते हैं अगर तकनीकी तालीम लेने के बाद अपने गृह राज्य में ही काम मिले तो धनोपार्जन के साथ साथ अपने इलाके का भी विकास अपने हाथों होने का सौभाग्य मिलता है। ये सौभाग्य बिहार के छात्रों को जल प्रबंधन कोर्स तो जरूर ही देता है। झारखंड बनने के बाद बिहार के पास क्या बचा, वो हम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बचा वाटर रिसोर्स
दूसरा बचा ह्यूमन रिसोर्स। तो बिहार का इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए हम लोग के पास अभी वाटर रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स के अलावा तीसरा साधन नहीं है। और वाटर रिसोर्स हम लोग को लगता है कि काफ़ी है बिहार में, चूँकि नदियाँ हैं, ग्राउंड वाटर भी काफ़ी है, लेकिन इनडेफिनेट नहीं है। और वाटर का मैनेजमेंट जो होना चाहिए प्रॉपर, वो नहीं है। हमने जो अध्ययन किया है अपना रिमोट सेंसिंग के द्वारा या और भी अध्ययन किया है, उसके द्वारा अभी हम लोग वाटर स्कैर्सिटी नहीं है एज ऑफ टुडे। लेकिन 2025 आते आते हम लोग भी वाटर स्कैर्सिटी की ओर बढ़ जाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो उसको रोकने के लिए या लंबे अरसे तक अपने भविष्य के जनरेशन को भी मेंटेन करने के लिए प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट की आवश्यकता है। और अगर प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट की आवश्यकता है बिहार में, तो ये कोर्स रिलेवेंट है, आज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वाटर मैनेजमेंट की पढ़ाई खत्म करने के बाद छात्रों को योग्यता और क्षमता के आधार पर विभिन्न पोस्ट दिए जाते हैं। ये जो हम लोग का कोर्स है, उस कोर्स के दौरान हम लोग लड़कों को इतना ट्रेनिंग देते हैं कि अगर कोई भी इंडस्ट्री है और उसमें लेबोरेटरी है मॉनिटरिंग के लिए, चाहे वो एयर क्वालिटी हो या वाटर क्वालिटी हो या नॉइज़ क्वालिटी हो, उसके लिए सक्षम हो। तो एक तो ये पहला है काफ़ी इम्पॉर्टेंट एरिया जिसमें हमारे बच्चे काफ़ी अपना रेलिवेंस शो कर रहे हैं, जॉब मिल रहा है। केमिस्ट का जॉब मिलता है या असिस्टेंट इन्वायरमेंटल मैनेजर का जॉब मिलता है, या जो अनुभवी हो जाते हैं बहुत समय के बाद वो इन्वायरमेंटल मैनेजर भी हो सकते हैं, हुए हैं रादर। ये एक पहला ऑप्शन है। और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो सॉफ्टवेयर ऑपरेशन है, डेवलपमेंट है या मेंटेनेंस है, उसमें भी नौकरी का संभावना है। और एनजीओ सेक्टर में दो है संभावना। एक फील्ड वर्क से संबंधित है, जो कोई भी एनजीओ काम करती है तो उनको फील्ड में जाना होता है। तो फील्ड में जब जाना होता है तो उनको इक्विप्ड होना होता है। ये 3 तरह का जो जॉब है वो काफ़ी कॉमन है, जो हमारे लड़कों को अक्सर मिलता है। अगर कोई भी छात्र वाटर मैनेजमेंट की डिग्री हासिल कर ले तो न्यूनतम 10 से 15,000 की सैलरी तो जरूर पा सकता है। एंट्री लेवल में 10,000 से 50,000 15,000 का ऑप्शन मिलता है। लेकिन अगर अनुभवी हो जाते हैं, वो थोड़ा अनुभव हो जाता है, वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है, तो 1 लाख 1.5 लाख भी हमारे लड़के प्राप्त कर रहे हैं। तो अपर लिमिट तो डिपेंड करता है कि आपने क्या एक्सपर्टीज हासिल किया या आपने अनुभव क्या, आप अपने काम में कितने दक्ष हुए। लेकिन शुरुआती दौर पर आराम से अगर कोई भी लड़का पास आउट करता है यहाँ से, तो 10 से 15,000 का नौकरी में कोई कठिनाई नहीं है। तो अभी तक आपने जाना कि वाटर मैनेजमेंट में करियर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। हमारे पास आपके करियर से संबंधित और भी कई सारी नई जानकारियां हैं, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो चलेंगे अपने खास सेगमेंट करियर काउंसलिंग और स्वरोजगार सेंटर में।